Assalamu alaikum. Students, today we are going to study sentence and parts of sentence. कल हमने पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह होता है जो पूरा अर्थ निकालता हो, यानी जिसका पूरा अर्थ हो, ऐसे शब्दों के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं। आइए आज हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं नॉर्मली। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, ही राइट्स, वह लिखता है, तो इसमें ही सब्जेक्ट है, राइट्स प्रेडिकेट है। हम जिसके बारे में बात करते हैं उसे कहते हैं सब्जेक्ट, जो बात करते हैं वो उसे कहते हैं प्रेडिकेट। जैसे यहाँ ही राइट्स, वह लिखता है, तो जो लिखने वाला है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, और जो लिखा जाता है, जो करने वाला है काम का, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, और जो किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। तो यहाँ ही करने वाला है, उसे कहते हैं सब्जेक्ट। राइट्स किया जाने वाला काम है, इसे कहते हैं प्रेडिकेट। दूसरा से एग्जांपल लेते हैं, शी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गीत गाती है। यहां शी गाने वाले को, शी सब्जेक्ट है, और सिंग्स अ सॉन्ग ये पूरा प्रेडिकेट है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, आई मैं, गो जाता हूं, टू स्कूल स्कूल। तो इसमें आई क्या है? आई इज सब्जेक्ट, एंड गो टू स्कूल ये क्या है? ये है प्रेडिकेट। जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कहते हैं काम के करने वाले को, और प्रेडिकेट कहते हैं जो काम किया जा रहा है, यानी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, और जो बात की जा रही है दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। दो चीज बताई मैंने कि सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट का, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट
दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट, जो बात कर रहे हैं वो प्रेडिकेट। फर्दर अगर हम इसे डिवाइड करें और आगे हम इसको बांटे तो सब्जेक्ट के भी दो पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट के भी दो पार्ट होते हैं। अगर सब्जेक्ट दो शब्दों में दिया है, जैसे अ बॉय, a boy is writing, एक लड़का लिख रहा है, तो यहां सब्जेक्ट ये a boy सब्जेक्ट है, is writing प्रेडिकेट है। लेकिन a boy चूंकि दो शब्दों में है तो ये भी सब्जेक्ट के दो पार्ट हैं। इनमें से अ इसका क्वालिफायर है, अ क्वालिफायर है और बॉय हेडवर्ड है। अगर सब्जेक्ट दो वर्ड्स में है, अगर सब्जेक्ट दो वर्ड्स में है तो उसके दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट को हम कहेंगे क्वालिफायर और दूसरे पार्ट को हम कहेंगे हेडवर्ड। पहला पार्ट क्वालिफायर और दूसरा पार्ट हेडवर्ड। जैसे लेट्स टेक सम एग्जांपल। My brother is a writer, मेरा भाई एक राइटर है। तो यहां माई ब्रदर सब्जेक्ट है, माई ब्रदर सब्जेक्ट है, ब्रदर हेडवर्ड है इसका, और माई क्वालिफायर है। माई क्वालिफायर है और ब्रदर हेडवर्ड है। और एग्जांपल लेते हैं। मैनी बॉयज प्लेड, एग्जाम्पल लेते हैं। मैनी बॉयज प्लेड, मैनी बॉयज इसका सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के भी दो पार्ट हैं। पहला मैनी है क्वालिफायर, और बॉयज है हेडवर्ड। मैनी है क्वालिफायर और बॉयज है हेडवर्ड। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब बॉय इसमें लेते हैं, पहला क्वालिफायर बनाएंगे हम यहां लिखते हैं सब्जेक्ट के दो पार्ट बनाते हैं। पहला लिखते हैं क्वालिफायर, दूसरा लिखते हैं हेडवर्ड, और फिर आगे लिखते हैं हम प्रेडिकेट।
सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के दो पार्ट हैं, एक हेडवर्ड है, दूसरा है क्वालिफायर, और दूसरा पार्ट इसका हो गया प्रेडिकेट, राइट। A boy plays, एक लड़का खेलता है। A boy plays, a क्वालिफायर है, बॉय हेडवर्ड है, अ बॉय पूरा मिलाकर सब्जेक्ट है, और प्लेस इसका प्रेडिकेट है। इन द सेम वे वी विल राइट that man laughs, वो आदमी हंसता है। that man laughs, that क्वालिफायर है, man हेडवर्ड है, दोनों को मिलाकर सब्जेक्ट है, that man laughs प्रेडिकेट। few girls sing, few girls sing, कुछ लड़कियां गाती हैं। few क्वालिफायर है, गर्ल्स हेडवर्ड है, sing प्रेडिकेट है। इस तरह से किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट सब्जेक्ट होता है, दूसरा पार्ट प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के, अगर सब्जेक्ट दो शब्दों में है तो सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्वालिफायर होता है और दूसरा पार्ट हेडवर्ड होता है। यू कैन नोट डाउन, नोट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए और दूसरे स्टूडेंट्स तक भी इसको शेयर करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट बजाय 2 वर्ड के 3 वर्ड का है, अगर आपका सब्जेक्ट बजाय 2 वर्ड के 3 वर्ड का है, जैसे a blind man walks, a blind man walks. Next one, the beautiful girl dances.
द ओल्ड लेडी cried. The old lady cried. These pretty babies, these pretty babies play. यहां भी आपके सेंटेंस के दो ही पार्ट बनेंगे, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के दो पार्ट थे, पहला क्वालिफायर, दूसरा हेडवर्ड। सब्जेक्ट के दो पार्ट बने, पहला सब्जेक्ट, सेंटेंस के दो पार्ट बने, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हमने अलग कर दिया, ये इनके प्रेडिकेट। फिर हमारा बचता है क्वालिफायर और हेडवर्ड। हेडवर्ड ये अ ब्लाइंड मैन, अ ब्लाइंड क्वालिफायर है और मैन हेडवर्ड है। ऐसे ही द ब्यूटीफुल गर्ल, द ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल क्वालिफायर है, गर्ल हेडवर्ड है। द ओल्ड लेडी, ओल्ड, द ओल्ड क्वालिफायर है और लेडी, लेडी क्या है? द ओल्ड क्वालिफायर है, लेडी हेडवर्ड है। ऐसे ही दीज प्रीटी बर्ड्स, दीज प्रीटी क्वालिफायर है और बेबीज, बेबीज हेडवर्ड है। इसको भी दो, अब इसके हेडवर्ड को अलग कर देते हैं, लेकिन यहां अभी भी दो दो वर्ड्स बढ़ते हैं। अ ब्लाइंड, द ब्यूटीफुल, द ओल्ड, दीज प्रीटी। इसको क्या कहते हैं? इसके क्वालिफायर के भी दो पार्ट होते हैं, जिनमें से पहले वाले को डिटरमाइनर, पहले वाले को डिटरमाइनर कहते हैं और दूसरा होता है एडजेक्टिव। पहला डिटरमाइनर होता है और दूसरा होता है एडजेक्टिव। अ ब्लाइंड मैन, अ डिटरमाइनर है, ब्लाइंड एडजेक्टिव है, मैन हेडवर्ड है। द ब्यूटीफुल गर्ल, द डिटरमाइनर है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और हेडवर्ड है गर्ल। ऐसे ही द ओल्ड लेडी, द डिटरमाइनर है, ओल्ड एडजेक्टिव है, लेडी हेडवर्ड है और प्राइड फिर इसका प्रेडिकेट हो गया। दीज प्रीटी बेबीज, दीज डिटरमाइनर, एडजेक्टिव हुआ इसमें प्रीटी और हेडवर्ड हुआ इसमें बेबीज। यू कैन राइट डाउन। इरेज करें। अगर नहीं किया है नोट तो कर लें।
वीडियो को पीछे करके नोट कर सकते हैं जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है। वन मोर थिंग, अगर सब्जेक्ट 3 से भी ज्यादा वर्ड है फिर क्या होगा? अगर सब्जेक्ट 3 से भी ज्यादा वर्ड सब्जेक्ट में है तो जैसे कि सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, पहला सब्जेक्ट, सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। दो पार्ट हुए, सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के हमने पार्ट किए थे कौन से? क्वालिफायर, और दूसरा बताया था हेडवर्ड। फिर हमने क्वालिफायर को 2 पार्ट में डिवाइड किया। क्वालिफायर में एक होता है डिटरमाइनर, दूसरा होता है एडजेक्टिव। लेकिन सब्जेक्ट के 2 पार्ट के अलावा क्वालिफायर होता है, हेडवर्ड होता है, एक और भी हो सकता है। अगर इसमें ज्यादा वर्ड, एक और हो सकता है, वो होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज चाहे तो नोट कर सकते हैं उनको। सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं मेनली, क्वालिफायर और हेडवर्ड। क्वालिफायर के 2 पार्ट होते हैं, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के अलावा फिर अगर इसे क्वालिफाई करने वाले ज्यादा वर्ड्स हैं तो एक और चौथा वर्ड्स होगा और उस चौथे वर्ड को हम कहते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। इज दैट ओके? एग्जाम्पल ले लेते हैं एक आध इसमें। His elder brother in Delhi is a professor. His elder brother in Delhi is a professor. याद रखिएगा कि कभी भी जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है सब्जेक्ट में, हेल्पिंग वर्ब, उससे पहले वाला जितना पार्ट होता है वो पूरा का पूरा पार्ट सब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब से पहले का पूरा पार्ट सब्जेक्ट होता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद का पार्ट प्रेडिकेट होता है। यहां सब्जेक्ट के कितने पार्ट हैं? हिज, डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव है इसमें एल्डर, और हेडवर्ड है इसमें ब्रदर, और एडजेक्टिवल फ्रेज है इसमें इन डेली। इन डेली एडजेक्टिवल फ्रेज है।
इसी तरह a clever monkey sitting on the tree a clever monkey sitting on the tree jumped away. यहां सिटिंग, ये मंकी इसका हेडवर्ड है, इसको क्वालिफाई करने वाला है एक अ क्लेवर है और सिटिंग ऑन द ट्री है। ये इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, ये इसके क्वालिफायर हैं। तो यहां इसका डिटरमाइनर होगा अ, ये डिटरमाइनर होगा पहला, ए डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव है इसमें क्लेवर, हेडवर्ड है इसमें मंकी, और एडजेक्टिवल फ्रेज सिटिंग ऑन द ट्री, ये पूरा है इसमें एडजेक्टिवल फ्रेज। और इसी तरह इसका जो प्रेडिकेट है वो है जंप्ड अवे, कूद गया। अ क्लेवर मंकी सिटिंग ऑन द ट्री, अ डिटरमाइनर है, क्लेवर एडजेक्टिव है, मंकी हेडवर्ड है, सिटिंग ऑन द ट्री एडजेक्टिवल फ्रेज है, और जंप्ड अवे ये क्या हुआ इसका प्रेडिकेट। इस तरह से हमारे सब्जेक्ट के जो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट के जो पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं सब्जेक्ट के पार्ट? सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं क्वालिफायर और हेडवर्ड। फिर क्वालिफायर के दो पार्ट होते हैं, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। और कभी कभी एक और क्वालिफायर इसका हो जाता है, वो होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, नोट कर लें। वेल स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। ग्रुप में भी डलें या ना डलें, लेकिन आपके पास वो वीडियोस आती रहेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करें। बेल आइकन जरूर दबा लें सब्सक्राइब करने के बाद, और दूसरों को भी शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सारे स्टूडेंट्स को मिल सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय।